तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरु की महादशा किस लग्न में कैसी रहती है, यह श्रृंखला आज हमारे अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है, क्योंकि आज हम 12वें लग्न अर्थात मीन लग्न, जो कि स्वयं गुरुदेव का, बृहस्पति का, देवगुरु का, जुपिटर का स्वयं का लग्न है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के देखें और जाने की कैसी रहने वाली है आपकी गुरुदेव बृहस्पति की महादशा। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अभी कौन सी समीकरण, कौन सी दशा, कौन सी महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिस समस्या से अभी आप जूझ रहे हैं, क्या है उसका कारण जन्म पत्रिका में और क्या है उसका समाधान, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप यहां पर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं या आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव की महादशा कैसी रहती है, मोटे तौर पर, संक्षेप में लेकिन सारगर्भित तरीके से हम ये जानेंगे। और क्योंकि किसी भी ग्रह की, चाहे वो योग कारक है या मारक है, उसकी दशा कैसी रहने वाली है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहां पर प्लेस्ड है, कहां पर विराजमान है। तो शुरुआत करते हैं हम लग्न से ही। साथियों, मीन लग्न में यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए, अति सुंदर स्थिति, जिसको कि हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं हंस योग। ये पंच महापुरुषों में से एक योग है हंस योग। जब भी योग कारक ग्रह जो है वो केंद्र में विराजमान होता है, स्वग्रही या फिर उच्च का, तो वो पंच महापुरुष योग बनाता है और इसी क्रम में गुरुदेव बनाते हैं हंस नाम का पंच महापुरुष योग। पूरी की पूरी गुरु की महादशा इनके लिए सम्मानदायक होगी, पुरस्कार इनको मिलेगा, हर स्थान पर इनको प्रेम मिलेगा, व्यक्तित्व में इनके निखार आएगा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त ढंग से कर देगा, व्यक्ति अनुशासित ढंग से जीता है, निर्णय बहुत अच्छे लेता है और अपना प्रभाव हर किसी पर छोड़ता चला जाता है, जो भी चाहता है वो उसको अचीव जरूर कर लेता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी अति सुंदर स्थिति है। क्यों? क्योंकि यह अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति इनको बना देती है, पैतृक संपत्ति भी इनको दिलाएगी और ये उस पैतृक संपत्ति को कई गुना आगे बढ़ा करके अपनी अगली संतति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोई साधन इनके पास में हो ना हो, केवल अपनी वाणी के दम पर बड़े से बड़ा कार्य कर लेंगे, चाहे वो कार्य कितना ही रिस्क या जोखिम भरा क्यों ना हो। साथ ही यदि गुरुदेव इस थर्ड हाउस में विराजमान हो, थोड़ा सा यहां पर ये इनके परिश्रम को, साहस को बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे, लेकिन ये हमेशा इनको सदैव सपोर्ट प्रदान करेंगे। जब भी व्यक्ति गुरु की दशा अंतरदशा में कोई रिस्क लेकर के, जोखिम उठा करके कोई भी कार्य करता है, कोई बिजनेस करता है, उसमें इनको सफलता गुरुदेव सुनिश्चित अवश्य कर देते हैं। भाइयों के लिए बहुत कुछ करता है, अपने छोटे भाई बहनों का ये बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखते हैं और एक इतना बड़ा गोल अचीव करते हैं, इतनी बड़ी एम्बिशियस, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा ये पूरी करते हैं, जिसके बारे में भी जो भी इनके बारे में सुनता है वो आश्चर्यचकित जरूर रह जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दशा इनकी सर्वोत्तम रहने वाली है। साथ ही यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, माता का बहुत चहेता होता है व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं कि ये ममाज बॉय है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, चाहे ये स्त्री है या पुरुष है, दोनों ही प्रकरण में इनको माता का सानिध्य मिलता है, माता का प्रेम मिलता है, माता का मार्गदर्शन मिलता है। अपनी पहली गाड़ी, अपनी पहला जो घर है, अपना पहला बड़ा निवेश जो है वो गुरु की दशा अंतरदशा में करते हैं। और चरित्र की यदि हम बात करें तो चरित्रवान ये जबरदस्त ढंग के होते हैं, इनके चरित्र की जो है वो मिसालें दी जाती है। गुरु की दशा इनके लिए जीवन में जितने भौतिक संसाधन, सुख हैं, उनको जुटाने वाली होती है। कुल मिलाकर के बहुत ही सुंदर ये दशा इनकी रहने वाली है।
साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो गए, लग्नेश है प्रबल योग कारक, और यहां पर वो देखिए कि कर्क राशि में उच्च के हो गए, जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक रहेगी। आकस्मिक धन कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा इनके पास में, और प्रेम संबंधों में इनको सफलता मिलेगी, और प्रेम संबंध को ये विवाह में भी यदि परिणत करना चाहें, कुंडली यदि ये ठीक से मिलाते हैं, तो प्रेम में भी और विवाह में भी दोनों में इनको सफलता जरूर मिलती है। आकस्मिक धन यदि ये शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अपना पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त ढंग से क्रिएट करते हैं, लोग भी इनसे सलाह लेते हैं, और ये भी एक अच्छी नेटवर्थ जरूर क्रिएट कर लेते हैं। गुरुदेव इनको संतान देता है, और न केवल संतान देता है बल्कि एक स्वस्थ और भाग्योदय कारक संतान इनको गुरु की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलती है। तो कुल मिलाकर यहां पर 10 आउट ऑफ 10 दशा को। साथियों, यदि गुरुदेव इस छठे, इस षष्ठ, इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाएं, तो इनकी दशा अंतरदशा इनको ऋण अर्थात लोन, ऋण जाल में फंसाने वाली होगी। किसी कार्य के लिए ये ऋण लेंगे और फिर वो उसको चुका नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर के ये दशा इनकी अच्छी नहीं रहने वाली है। मोटापा और मोटापे से होने वाले दूसरे रोग, इसके अतिरिक्त हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित जितने रोग हैं, उनमें से कोई ना कोई रोग यहां पर गुरु की दशा अंतरदशा में इनको जरूर होता है, और अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार करना इनसे प्रारंभ करते हैं। पग पग पर अपमानजनक स्थितियां इनको, उनका सामना करना पड़ सकता है। किसी वित्तीय या आर्थिक अपराध जिसको हम कहते हैं, उसमें छोटी बड़ी जेल यात्रा, और डिप्रेशन, और कई बार तो व्यक्ति नशे तक का शिकार यहां पर होते हुए देखा गया है। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव है, अति उत्तम रिजल्ट प्रदान करेगा, सही समय पर इनका विवाह भी संपन्न करा देगा। कुंडली ठीक से यदि मिलाई है इन्होंने, तो दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद ये जरूर कर देगा। और पति पत्नी यदि दोनों मिलकर के किसी पार्टनरशिप व्यवसाय का कार्य करते हैं, तो उसमें इनको सफलता ये सुनिश्चित अवश्य कर देता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस अष्टम, इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाए, तो व्यक्ति के ये ससुराल से संबंध बेहद खराब कर देता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को ये देखना भी पसंद नहीं करते हैं। किसी बहुत पुराने, किसी 2 नंबर के कार्य या पुराने किसी कागजी कार्यवाही में इनको अपराधी तक घोषित किया जाता है। हो सकता है कि वो आरोप इन पर झूठा साबित हो जाए। कुल मिलाकर के ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली गुरु की दशा अंतरदशा इनकी रहती है, क्योंकि यहां पर ये प्लेसमेंट जो है वो इनकी गड़बड़ हो गई है। इसके अतिरिक्त वही अपमानजनक स्थितियां, डिप्रेशन, किसी न किसी प्रकार के नशे का व्यक्ति सेवन करने लगता है, और यदि वो किसी पद पर है तो उस पद को भी उसको त्यागना पड़ सकता है निलंबन या बर्खास्तगी के द्वारा। साथियों, यदि इस भाग्य स्थान पर गुरुदेव विराजमान है, तो जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा इनकी गुरु की ये रहने वाली है। मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे वो सोने में तब्दील हो जाएगा। किसी पुराने बिजनेस को खरीद करके ये उसको नए सिरे से शिखर तक ले जाने का कार्य करेंगे। अपनी पहली विदेश यात्रा ये यहीं से प्रारंभ करेंगे। लग्जूरियस लाइफ जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ ही स्पिरिचुअल, दोनों का एक बैलेंसिंग लाइफ ये गुरु की दशा अंतरदशा में बिताएंगे। तो यहां पर 10 on 10 इनको मिलने चाहिए महादशा के मामले में। साथियों, यदि गुरुदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर पुनः वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, क्योंकि अपनी ही धनु राशि में यहां पर वो विराजमान हो गया। पिता का व्यवसाय भी व्यक्ति को मिलता है, उसको वो कई गुना आगे बढ़ाता है। पिता का मार्गदर्शन व्यक्ति को मिलता है। स्टूडेंट यदि है तो आईएएस या पीसीएस जैसी जो उच्च स्तर की सिविल सर्विसेज है, उसमें व्यक्ति सफल अवश्य होता है। पॉलिटिक्स में भी सफल होता है। एक प्रसिद्धि का योग, एक सेलिब्रिटी का योग यहां पर बनता है, और व्यक्ति अनुशासित जीवन जीने में यहां पर बिलीव जो है वो करता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस आय भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो हो गए नीच राशि के। लग्नेश भले ही हैं, योग कारक भले ही हैं, लेकिन वो यहां पर नीच होने के कारण अच्छा रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। गुरु की दशा अंतरदशा आते ही आय जो है उसमें एकदम से ड्रॉबैक इनके आ जाएगा। 100 रुपए यदि पहले कमाते थे, तो 30-40 रुपए तक ये आ जाएंगे। किसी न किसी फील्ड के ये विशेषज्ञ जरूर रहेंगे, लेकिन उस विशेषज्ञता से ये आय नहीं कमा पाएंगे।
इनका सर्कल तो बहुत बड़ा होगा लेकिन किसी भी कार्य का नहीं होगा। दूसरों के कार्य तो ये कराने की स्थिति में होते हैं लेकिन स्वयं के कार्य ये नहीं करा पाएंगे। हर एक इच्छा को इनको गुरु की दशा अंतरदशा में मन मसोस करके दबा करके रहना पड़ेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस व्यय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। हालांकि वो इनको विदेश में स्थित जरूर करा देंगे, विदेश व्यापार से जुड़वा देंगे, विदेश में नौकरी करा देंगे, लेकिन जो ये डिजर्व करते हैं वो इनको कभी मिल नहीं पाएगा। खर्चे जरूरत से ज्यादा होंगे। वृद्धावस्था में यदि 60 साल के बाद में व्यक्ति कोई गुरु की दशा अंतरदशा आती है तो वो इनके लिए संघर्ष ही लेकर के आएगी। अपमानजनक स्थितियां और किसी ऐसे कार्य के लिए छोटी बड़ी जेल यात्रा जिसमें इनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, वो भी इनको यहां पर झेलनी पड़ सकती है। किसी प्रकार के नशे का भी ये सेवन करते हुए अपनी जो आगे की जिंदगी है वो बिताने का निर्णय लेते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है, कहीं ना कहीं ये उसको पीठ पर अपने ही लोगों से घाव प्रदान कराती है। साथियों, यहां पर हमने देखा कि मीन लग्न में चूंकि लग्नेश है गुरुदेव, इसलिए वो मैक्सिमम स्थितियों में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो जहां पर भी वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसका पठन पाठन करता हो। और इसके अतिरिक्त यदि गुरु की आपको महादशा चल रही है तो ओम बृहम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला आप जाप करें। फिर देखिए कि बहुत सुंदर और सरलता से ये आपकी महादशा गुजर जाएगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।